इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को जारी रखने के लिए पेंटागन से अतिरिक्त खुफिया कर्मियों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना कम से कम 100 दिनों के लिए अतिरिक्त इंटेलिजेंस स्टाफ चाहती है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले ब्लैस स्टॉकहोम ने रक्षा विभाग से फ्लोरिडा स्थित अपने मुख्यालय में और ज्यादा सैन्य खुफिया कर्मचारियों को भेजने का आग्रह किया है। इस कदम का मकसद आने वाले महीनों में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को बेहतर तरीके से संचालित करना। अगर ये मांग मंजूर होती है तो अमेरिका का अभियान सितंबर तक भी जारी रह सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह स्थिति यहाँ पर डोनाल्ड की शुरुआत बयान से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद कहा था कि यह अभियान करीब 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है और ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्तों के भीतर यह खत्म हो सकता है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली भी तैनात करने की तैयारी चल रही है। खासतौर पर एंटी ड्रोन तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जिससे हाल के सालों में पेंटागन में विकसित किया गया है। यानी साफ है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ एक लंबी और रणनीतिक लड़ाई की तैयारी में जुट चुका है और इसका असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है। हालात बद से बदतर और आने वाले समय में जिस तरीके से अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हम देख रहे हैं, ईरान की तरफ से भी अमेरिका के कई शहरों पर अटैक किया गया है, तो वहीं अमेरिका बार बार तेहरान समेत ईरान के कई शहरों को निशाना बना रहा है। आज 7वां दिन है इस महायुद्ध का और युद्ध में अब तक 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान की बात कर ली जाए तो वहां पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान में मुस्तबा खामनेई मंजूर नहीं है, ट्रंप की तरफ से कहा गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि आप अगर अपना नया चीफ लीडर ढूंढ रहे हैं तो उसमें अमेरिका की सहमति जरूरी है। अमेरिका से कोई युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। युद्ध के चलते 35,000 लोग फंसे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के कुर्द नेताओं से मदद मांगी है। जंग के बीच चीन की मध्यस्थता की पेशकश है। लेबनान के कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। अलर्ट जारी किया गया है। इस्लामी दुनिया में फूट डालने की भी कोशिश रूस की तरफ से हो रही है। तो लगातार इस बीच जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में ये बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि हमारे पास ना हथियार की कमी है, ना गोला बारूद की कमी है। हम महीने भर तक इस युद्ध को चला सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सितंबर तक ये युद्ध खींचेगा। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट है। डॉक्टर डी के गुप्ता, विदेश